ऑलराइट गाइस, सो लॉ में और ऑडिट में शुड यू कोट सेक्शन नंबर्स वगैरह? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सबके दिमाग में रहता है। बट व्हाट आई डिड वाज कि मैं ना ज़्यादा रट के नहीं चलता था सेक्शन नंबर्स। ठीक है, एक बार रीड करके चलता था, रीड करके मेरे दिमाग में ना वो बैठ जाते थे। अगर आप 4-5 बार 6 बार रीड कर लोगे ना बस कि सेक्शन नंबर क्या है, अगर ना टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ना ऑटोमेटिकली याद रहेगा सेक्शन नंबर। ठीक है, आपको अपना मेजर टाइम ना कॉन्सेप्ट समझने में देना है। आप ज़्यादा टाइम अगर सेक्शन रटने में बैठ गए ना, क्योंकि आपको मेजर मार्क्स आपको पता है आपको सेक्शन कोड करने के नहीं मिलने। ठीक है, मार्क्स आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट बताने के। ठीक है, आप एग्जामिनर को समझाने में लॉ की लैंग्वेज में कि आपका आंसर क्या है। और थिंग इज कि आप 60-70% लॉ की लैंग्वेज लेके चलो जो आपकी किताबों में है। ठीक है, 40-30-40% आप अपनी लैंग्वेज में समझाओ। ठीक है, ये आपका बेस्ट कॉम्बो रहेगा टू फ्रेम योर आंसर्स लॉ और ऑडिट में। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको प्रोविजन भी लिखना है, आपको अपना कंक्लूजन भी लिखना है, आपको जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो भी लिखना है। ठीक है, तो फैक्ट्स ऑफ द केस तो आपको चलो केस स्टडी से मिल जाते हैं, कंक्लूजन आप अपनी तरफ से बना लोगे। और जो प्रोविजन आपको लिखना होता है ना उसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि आपको सेक्शन नंबर कोट करना है, सेक्शन का नाम भी लिखना है, लैंग्वेज कैसी लिखनी है। ठीक है, तो व्हाट आई वुड से इज कि आप स्टार्ट करो सेक्शन नंबर से। अगर आपको याद है, अगर आपको अच्छे से याद है, अगर आप 100% श्योर हो ना कि अपने सेक्शन का जो यही नंबर है तभी लिखना। अगर आप श्योर नहीं हो तो बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि आईसीआई फिर आपके नंबर काट लेगा। गलत सेक्शन कोड करने पे आपके नंबर कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे 100%। ये तो कंफर्म है कि अगर आपने गलत लिखा तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, बट अगर आप श्योर हो तभी लिखना, नहीं हो तो बिल्कुल भी मत लिखना। उसके बाद जो आप प्रोविजन लिखोगे, प्रोविजन शुड बी लॉ की लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में आप बिल्कुल भी प्रोविजन मत लिखना, नहीं तो वो प्रोविजन लगेगा नहीं एक तो। ठीक है, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ ऐसा लगेगा कि आपने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो फोकस करना कि आप लॉ की लैंग्वेज में लिखो उसको, जो जैसे आपने किताबों में पढ़ी है। या फिर अगर आपको थोड़ी थोड़ी नहीं भी याद आ रही ना तो जस्ट यूज लॉ के वर्ड्स। पता है हमको ना ये लॉ के कैसे वर्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, जैसे भी होता है किताबों में होता है। सो जस्ट यूज दैट लैंग्वेज एंड प्रॉपरली आपको एक इंट्रोडक्शन देनी है। उसके बाद बीच में जस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ द केस, लास्ट में जस्ट डू अ कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। कंक्लूजन में थोड़ा क्लीन लिखना, बट ठीक है एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि आपकी बात का ना जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए, प्लस अंडरलाइन करते हुए चलना हर चीज़। ठीक है, एम्बिग्विटी इन द सेंस कि आपने जो कंक्लूजन दिया ना वो आपकी कंक्लूजन की पहली लाइन में पता लग रहा होना चाहिए कि आप क्या कंक्लूजन देना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स आपने बता दिए। ठीक है, तो एग्जामिनर जब आपका आंसर पढ़े ना तो उसे सीधा एक सेग्रीगेशन दिखे। फर्स्ट में आपने प्रोविजन लिखा, सेकंड में आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे, थर्ड में कंक्लूजन में शुरू में उसे दिख जाए कि आपका क्या कंक्लूजन है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे अगर उसने आपका कंक्लूजन देख लिया कि सही है तो वो आपको बाकी चीज़ों में भी मार्क्स अवॉर्ड करेगा। अगर उसने पहले ही देख लिया ना कि एम्बिग्विटी है आपके कंक्लूजन वाले पार्ट में या फिर आपने गलत लिखा हुआ है, तो आपको वो क्या दिखेगा, ऊपर भी उसे लगेगा कि गलत ही होगा, तो वो मार्क्स काटने के उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, वैसे तो स्टेप मार्किंग होती है तो आप जो सही लिखोगे उसमें मिलेंगे, बट फिर भी एक माइंडसेट की बात होती है एग्जामिनर की। ठीक है, वो भी हमें देख के चलना होता है। सो मेरी मानो तो जस्ट फॉलो माय एडवाइस। ठीक है, सेक्शन नंबर पढ़ते हुए चलो, रटते हुए टाइम है आपके पास बहुत, सब आपका कंप्लीट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बाकी सारी चीज़ों में, तो जस्ट फिर आप रट सकते हो। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सेक्शन रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी आप पहले अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज रीड करो सेक्शन नंबर्स। ठीक है, और एग्जाम में तब कोट करो जब आप 100% श्योर हो उस बारे में, गलत सेक्शन नंबर हमें कोट नहीं करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू टुडे। सो फॉलो दिस एडवाइस। ओके, थैंक यू।